उसको जिस देश को मारना रहता है उसको आतंकवादी घोषित कर देता है और कहता है सब लोग मिलकर मारो इसको। सबसे बड़ा का वही है, उठा लाया राष्ट्रपति को किडनैप करके। है किसी में दम बोल दे, पूरे भारत को बोलते हैं। इसके बावजूद अमेरिका ही नहीं कहता कि हम विश्व गुरु है। हम लोग यूनिस्वा को नहीं उठा पा रहे हैं। अमेरिका ससुरा बम मारे तो कोई पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है। हम लोग दूसरे देश में यदि आतंकवाद वगैरह बढ़ता है तो हम लोग सेना भेजते हैं। लोग अमेरिका जो था ना, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। इसी पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे चल के बना दिया गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो पर्यावरण का ध्यान रखती है। अभी दिल्ली मुंबई में जाके देखेंगे तो ग्रेप फोर्ट लगा देगा, ग्रेप फोर्ट लगा देगा तो घर दुआर कुछ नहीं बना सकते हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्रेप 3 में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ग्रेप 4 लगा दिया कुछ नहीं कर सकते, वो ईंटा नहीं जोड़ने देगा। नहीं समझ में आ गया? आप तो अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह पे लगा के यूज करता हो, किसी को दिक्कत? तो पर्यावरण की रक्षा करना है, वन्य की भी रक्षा करना है, जंगल की भी क्या करना है, रक्षा करना है, और वन्य जीवों की भी क्या करना है, रक्षा का। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हाथी प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, चीता प्रोजेक्ट, ये सब है। तो हमारे यहाँ वन्य जीवों के साथ उतना खतरा नहीं है। हमारे लिए खतरा क्या है? हमारे यहाँ वन्य का ही खतरा है। जंगले काट के खत्म कर देता है, सब जंगल काट कूट के खत्म कर देगा। और पर्यावरण के लिए तो हमारे यहाँ मायने ही नहीं रखता है, और कोई पर्यावरण वगैरह नहीं। अमेरिका ससुरा बम मारे तो कोई पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है, इतना हवाई जहाज चल रहे हैं सब तो पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है दुनिया भर का। अब जैसे कोई दिल्ली से फ्लाइट आती है पटना तो 1.5 घंटे में आ जाती है, 1.5 घंटा में 8000 लीटर फ्यूल फूंक देती है। 8000 लीटर। आपके घर में जो टंकी रखा हुआ है छत पे 1000 लीटर का, वैसा 8000 लीटर, वैसे न 8 गो टंकी रखल है फ्यूल का, फूंक दिया। कोई पर्यावरण लॉस नहीं, क्योंकि इनको फायदा है। और दिवाली के एगो मिर्चैया बम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, एवरी तो हम पूरा स्टैंड बनीले एकदम, यहाँ पे एकदम पूरा एकदम सप्ताप मंडल छेद दे पूरा। नहीं समझ आ गया? पूरा समताप मंडल छेद छाद दे एकदम रक्त वर्षा होने लगे, पूरा पर्यावरण का इधर उधर कर दे आदमी यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? तो इस सब की रक्षा करना किसका काम है? सरकार का काम है। पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। 51 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन में भारत सहयोग करेगा और किसी भी विवाद को मध्यस्थता द्वारा मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता का मतलब बीच बचाव समझौता से ही क्या करेगा? सॉल्व करेगा। समझ में आ रहा है? बीच बचाव मध्यस्थता से ही क्या करेगा? सॉल्व करेगा। आगे बढ़े। ये क्या कर रहा है दीपक यादव? सर, जो विद्यार्थियों का जीवन खा जाएगा उसको लिए गाय क्या चीज है? हाँ, ये शिक्षा खराब करके आपका जीवन ने खा गया, ये बात गलत नहीं है। आप लोग का जीवन खा गया आप लोग। आगे बढ़े। अब आप गौर करके देखिएगा, मध्यस्थता का मतलब क्या होता है कि आपस अगर कोई विवाद हुआ, अगर कोई विवाद होता है तो बीच बचाव करके सुलझा लेना है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का सदस्य बना, नॉन ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट का सदस्य बना। भारत अलग अलग संगठनों का क्या बना है? सदस्य बना। अलग अलग संगठनों का क्या बना? सदस्य बना। किसके तहत? 51 के तहत। किसके तहत? 51 के तहत। आर्टिकल दूसरे किसी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समझौता इत्यादि किसके तहत किया जाता है? 51 के तहत। किसके तहत? 51 के तहत। हम लोग दूसरे देश में यदि आतंकवाद वगैरह बढ़ता है तो हम लोग सेना भेजते हैं। लोग समझ आ गया? किसके तहत? 51 के तहत। किसके तहत? 51 के तहत। अमेरिका जो था ना, किसी दुनिया को मारने के लिए यूएनओ बना दिया। उसको जिस देश को मारना रहता है उसको आतंकवादी घोषित कर देता है, कहता है सब लोग मिलकर मारो इसको। सबसे बड़ा का वही है, उठा लाया राष्ट्रपति को किडनैप करके। राष्ट्रपति को किडनैप करके उठा लाया, सीटिंग राष्ट्रपति गायब हो गए। है किसी में दम बोल दे? नहीं समझ आ गया? पूरे भारत को बोलते हैं है नहीं, हमको एक भी नहीं समझ। इसके बावजूद अमेरिका ही नहीं कहता कि हम विश्व गुरु हैं। हम लोग यूनिस्वा को नहीं उठा पा रहे हैं, बांग्लादेश वाला। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम